गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और आजकल एक और है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। Batch operating system. The user of a batch operating system never directly interact with the computer. In this type of operating system, every user prefers her or his job on an offline device like a punch card and submit it to the computer operator. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र का डायरेक्ट इंटरेक्शन कंप्यूटर से नहीं होता था। इसमें एक ऑपरेटर होता था जो कंप्यूटर में यूज़र्स के द्वारा दिए गए जॉब को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता था और उसका एक बैच बनाकर सीपीयू को काम करने के लिए देता था। सीपीयू उस बैच में से एक एक जॉब को लेता था और काम कर कर उसका आउटपुट देता था। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. Each user get time to CPU as they use single system. These systems are also known as multitasking system. The task can be from single user or from different users also. The time that each task get execute is called quantum. After this time interval is over, operating system switch over to next task. मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा जॉब सीपीयू को करने के लिए दिया, एक साथ कई सारे जॉब सीपीयू को करने के लिए दिए जाते हैं यूज़र्स के द्वारा और सबको अलग अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस टाइम पीरियड को क्वांटम कहा जाता है। सीपीयू के पास हर सीपीयू एक टाइम उस टाइम पीरियड में एक जॉब को करता है। जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर वो अगले जॉब को करता है। इस तरह से जिस काम के लिए जितना टाइम दिया जाता है वो एक एक करके उस टास्क को मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में करता है। इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक साथ कई तरह के काम लिए जाते हैं और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर काम के लिए अलग अलग टाइम बांट दिया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर टू द यूज ऑफ 2 or more central processing unit within a single computer system. These multiple CPU are in a close communication, sharing the computer bus, memory and other peripheral devices. These systems are referred as tightly coupled system. मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई CPU एक साथ जुड़े रहते हैं। इनमें एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसके साथ कई CPU जुड़े होते हैं। सभी CPU एक ही मेमोरी और एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। सभी CPU एक ही कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इन वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम, रोबोट सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और रिस्पॉन्स देने में लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम बहुत कम होता है। इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग रोबोट सिस्टम में स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम में और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन ए सर्वर. It provides the capability to serve, to manage data, users, groups, security applications and other networking function. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है, इसमें कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्वर से कंप्यूटर के डेटा, सिक्योरिटी एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किसी छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपने नेटवर्क से जुड़े बाकी कंप्यूटर्स का फाइल
सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य बाकी नेटवर्किंग कार्यों के साझा पहुंच की अनुमति मिलती है। और इसके अलावा क्लाइंट कंप्यूटर भी नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के अंडरलेइंग कॉन्फ़िगरेशन और उसके इंडिविजुअल कनेक्शन आदि के बारे में अच्छे से जानते हैं। Distributed operating system. Distributed operating system use many processors located in different machines to provide very fast computation to its users. Distributed operating system में जब कई सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूज़र की सेवा के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन लाइन का उपयोग करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस कंप्यूटर के बीच सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी रिसोर्सेज साझा किए जाते हैं। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. Mobile operating system are those operating system which is specially that are designed to power smartphone, tablet and wearable device. Some most famous mobile operating system are Android and iOS, but other include BlackBerry Web. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको मोबाइल ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, जैसे विंडो बेस्ड, एंड्रॉयड बेस्ड। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ स्पेशली मोबाइल को चलाने के लिए और टैबलेट्स को चलाने के लिए किया जाता है।